शिक्षा के मंदिर की कुछ ऐसी तस्वीरें जहां पर छतों से टपकता है पानी, कीचड़ से भरी हुई है रोड। 2 कमरे के स्कूल में संचालित हो रही पहली से 8वीं तक की कक्षा। विद्यार्थियों के लिए नहीं है पीने का पानी, ना है बैठने की उचित व्यवस्था। एक स्कूल ऐसा भी जहां शौचालय तक नहीं है। जहां सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रही है, लोगों को शिक्षित करने की बात कर रही है, सरकारी स्कूल को सीएम राइज स्कूल, स्मार्ट स्कूल बनाया जा रहा है, तो वहीं इंदौर का एक ऐसा स्कूल जो पूरी जर्जर हालत में है। जो आप मेरे पीछे स्कूल देख रहे हैं, ये कोई जर्जर भवन नहीं है, बल्कि एक जर्जर स्कूल है। ये दो कमरों का एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर लगभग 80 बच्चे पढ़ते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 2 कमरे हैं और 2 कमरे में कैसे 80 बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। ये जो आप दीवार देख सकते हैं, ये मेरे हिलाने पर हिल रही है। आप इसकी हालत जो देखेंगे कि ये पूरी जालियों से बंधी हुई है और हिलाने पे हिल रही है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से स्कूल का जो संचालन है वो चल रहा है। यहाँ पर जो स्कूल की क्लासेस है वो आप देखिए कि जो बच्चे हैं, एक बेंच पर 4-4 बच्चे बैठे हुए हैं। दीवारें जो हैं बोल रही है कि आखिर किस तरीके से इसकी हालत है। जो गवाह है वो खुद है। यह दीवारें हैं, पूरी तरह से पानी यहाँ से टपकता है, हर जगह से सीमेंट का जो कंक्रीट है वो निकल रहा है। ये क्लास सिर्फ एक सिंगल क्लास नहीं है, बल्कि इस क्लास में 3-3, 4-4 क्लासेस लग रही है। वही ये दूसरे कमरे की हम आपको हालत बताएंगे। यहाँ पर भी है, जो बच्चे हैं, एक बेंच पर 4 बच्चे बैठे हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं और 4 क्लासेस एक साथ लगी हुई है। यहाँ पर जो मैडम है बच्चों को अलग अलग पढ़ा रही है। स्कूल की अगर हालत देखी जाए तो काफी खराब है। ना पीने का पानी है, ना वॉशरूम है, ना ही बच्चों को बैठने की व्यवस्था है। क्लासेस तो आपने देख ली, अब हम बताएंगे स्कूल का वॉशरूम जहाँ पर बच्चे जाते हैं। क्योंकि बच्चों के साथ में अगर देखा जाए तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ते हैं। ये जो आप एक खंडर सा जो एक कमरा देख रहे हैं, जिसमें दरवाजा भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ये है स्कूल का वॉशरूम, जहां पर बच्चे मजबूरी में यहाँ पर जाना पड़ता है। इसके बाद में हम आपको दिखाएंगे ये जो खाली मैदान आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्कूल का स्ट्रक्चर बनकर तैयार होना था, लेकिन ये स्ट्रक्चर अभी तक अधूरा है। सिर्फ सरिये यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ये जो आप सरिये देख सकते हैं, सिर्फ ये सरिये ही यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर स्कूल का नामो निशान नहीं है। ये पहले अतिक्रमण करा गया था, लोगों ने यहाँ पर घर बना लिए थे, जिसके बाद ये अतिक्रमण हटा है। अब बात की जाए स्कूल के लिए सुविधा, जब रोड जाने की बात आती है तो रोडों की बात की जाती है। तो आप रोडें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कच्ची रोड है, जहाँ से बच्चे जाते हैं और बच्चों को काफी परेशानी होती है। यहाँ पर अवैध पार्किंग बनी हुई है, लोग गाड़ी खड़ी करके जाते हैं, बच्चों को निकलने की जगह नहीं है, कीचड़ हो जाता है, जिससे बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं। जब हमने स्कूल में शिक्षकों से बात करी तो उनका कहना है कि यहाँ पर हमारे लिए भी वॉशरूम नहीं है, बच्चों के लिए वॉशरूम नहीं है, बच्चे खाना नहीं खा पाते हैं, सड़क नहीं है, पानी टपकता है, कैसे बच्चों को पढ़ाए ये हमें समझ में नहीं आता है। कुछ ही दिन पहले इंदौर कलेक्टर ने भी एक आदेश निकाला था जिसमें बच्चे जो है जर्जर भवन में नहीं पढ़ेंगे। ये आदेश जो है यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि जो आदेश है उसका पालन नहीं हो रहा है। कहाँ गए जिम्मेदार कि आखिर जहां पर देखा जाता है कि मानसून के पहले जर्जर भवनों को चिन्हित किया जाता है जिससे किसी की जान को खतरा ना हो, लेकिन यहाँ पर 80 बच्चे और जो शिक्षक है उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर क्यों? कौन है इसका जिम्मेदार? हम करेंगे जिम्मेदारों से बात। दरअसल इंदौर का एक ऐसा जर्जर स्कूल, वो भी 2 कमरों का, जिसमें पहली से 8वीं तक की कक्षाएं लगती है, जिसमें 80 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इन विद्यार्थियों के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है। बच्चों का कहना है कि हमें खाने के लिए लंच करने तक की व्यवस्था नहीं है, खेलने के लिए हमारे पास ग्राउंड नहीं है, स्मार्ट क्लास नहीं है, बेंचों पे दबकर बैठना पड़ता है।
पीने का पानी नहीं है, वॉशरूम के लिए घर जाना पड़ता है, हमें अच्छा स्कूल, अच्छी क्लास चाहिए। जब बच्चों से पूछा गया कि वह ऐसे स्कूलों में क्यों आ रहे हैं, तब बच्चों ने कहा कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे माता पिता के पास पैसे नहीं है और हमें पढ़ना है। हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? हमारे मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ पर नहीं आते। यहाँ पर डर लगता है आने में? हाँ, क्यों लगता है? वो बाहर पूरे खेलने की जगह नहीं है, कीचड़ कीचड़ होता है, बारिश में आते हैं तो और एक लड़की गिर भी गई है तो उसका हाथ टूट गया है। हम बैठ नहीं पाते यहाँ, और एक सीट पे 4 जने बैठते, एक क्लास में 2 क्लास लगती है, और हमको खेलने में तकलीफ आती है, और हम वॉशरूम नहीं है, पानी नहीं है, और हम खाना खाने के लिए परेशानी होती है, खाना खाने में भी। हमको ना बैठने के लिए नहीं रहता है और बाहर खेलने के लिए भी नहीं मिलता हैगा। हम दब के बैठ के पढ़ पाते हैं। कितने बच्चे बैठते हैं एक हम सीट लोग पे? 3-4 बैठ पाते हैं एक बेंच पर। मजबूरी है बस इसलिए कि मम्मी पापा पास पैसे नहीं, इसलिए बस हम आ रहा, नहीं तो हम नहीं आए यहाँ पे। मैम यहाँ पे ना कुछ सुविधा है, ना कुछ है, मैदान भी नहीं है हमारे पास खेलने के लिए। हम क्लास में मतलब सब कुछ करते हैं, एक क्लास में 4 क्लासें लगती है मैम, और इसलिए डर लगता है क्योंकि है ना, देखो आप दीवार सब हिल रही है यहाँ की, इसलिए डर लगता है मैम। यहाँ पे ना तो कोई खेलने की जगह भी नहीं है और ना तो कोई पढ़ने की। एक तो बर्तन भी चोरी हो गए तो खाना नहीं खा पा रहे, यही प्रॉब्लम है। पानी आता है? हाँ आता है। कहाँ से पानी गिरता है? ये यहाँ से और उस वाले रूम में से भी। वहीं शिक्षकों ने कहा कि जहां पर कोई भी सुविधा नहीं है, 2 कमरों में ही हमें 8 क्लासें पढ़ानी पड़ती है, अलग अलग बच्चों से अलग अलग पढ़ाई हम करवाते हैं। एक कमरे में 4 क्लास लगने से हम ब्लैक बोर्ड पर भी नहीं पढ़ पाते। बच्चों के बैठने के लिए भी जगह नहीं है, शिक्षक कहाँ बैठेंगे? यहाँ पर बच्चों के लिए रोड नहीं है, छतों से पानी टपक रहा है, अवैध पार्किंग बना ली गई और असामाजिक तत्व यहाँ पर आते हैं, जिनसे हम काफी परेशान हैं और हमारी कहीं भी सुनवाई। मैडम बहुत परेशानी आ रही है। पहली सबसे बड़ी समस्या मिडिल क्लास बोर्ड का क्लास है, हम लोग उसको सेपरेट नहीं ले पा रहे हैं, और बारिश में इतना पानी भर जाता है, बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, एब्सेंट लगा रहे हैं, तो पढ़ाई पर बहुत असर पड़ रहा है उसका। एक रूम में 2-3 क्लासों को साथ में बैठाना पड़ता है और एक बेंच पर 4 बच्चों को बैठाना पड़ता है। मिडिल क्लास के बच्चे बड़े बच्चे हैं और उनको खड़े होने में, बैठने में, खाना खाने में सब में दिक्कत आती है। बेंच छोटी छोटी है, उसमें फंस जाते हैं 4-4 बच्चे। और वॉशरूम नहीं है लड़कियों के लिए, पानी की व्यवस्था नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी समस्याएं हैं मैडम। मिडिल की पढ़ाई काफ़ी इफेक्टेड हो रही है इससे। बोर्ड का क्लास है और पानी भी गिरता है छत पानी से? गिरता है, छत के पोपड़े गिर रहे हैं। एक बच्चे के सिर पे गिरा था, उस कमरे में हमारे सिर पे गिरे थे पोपड़े। जब भी पानी आता है तब ये छत पानी भर जाता है, फिर उसमें टपकते हैं नीचे। बहुत परेशानी हो रही है, बच्चों को खेल का मैदान नहीं है, कीचड़ हो जाता है, पानी भर जाता है, क्लासेस छोटी हैं, हम एलईडी वगैरह लगा के नहीं पढ़ा सकते हैं। सरकार द्वारा टैबलेट दिया गया है, लेकिन टैबलेट की स्क्रीन छोटी है। हम चाहते हैं कि यहाँ एलईडी टीवी लगे, अच्छा खेल का सामान आता है, तो वो सामान किस कार्य का, काम का, जब बच्चों के लिए मैदान ही नहीं है। बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। आज भी एक बच्चा एक्सीडेंट होते हुए बचा, मैडम सतर्क थी, वो समय पे चली गई मिनी लंच में, और रोड पे वो कार के नीचे आता था बच्चा, सूरज नाम का बालक। असामाजिक तत्वों द्वारा तो बहुत परेशानी है। लैट्रिन बाथरूम करते हैं, अपने पेट डॉग्स वगैरह को भी यहीं लेकर आते हैं, पूरा कचरा फैलाकर जाते हैं। जब अधिकारी से बात की गई तो अधिकारी का यह कहना है कि यह आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में लाया गया मामला है। हम इसकी तत्परता से जांच कर रहे हैं और बच्चों को जल्द से जल्द दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं जब कलेक्टर के आदेश की बात की गई तो अधिकारी ने कहा कि हम लगातार ऐसे स्कूलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन यह स्कूल हमारे संज्ञान में है। हम जल्द ही बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने का कार्य करेंगे। मैडम, अभी आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय है जबरन कॉलोनी, इसके संबंध में मैंने अभी संबंधित अपने उपयंत्री को भेजकर जानकारी ली है। उन्होंने बताया है मैडम कि उस बिल्डिंग की जो स्थिति अच्छी नहीं है, और शहरी वन की मैंने बीआरसीसी से भी बात की है, तो उन्होंने भी एक प्रस्ताव भेजा हुआ है 2 तारीख को। वो प्रस्ताव मार्क हुआ है एई साहब को। उसको हम उस विद्यालय के बच्चों को, हम प्रकाश का बगीचा नाम का विद्यालय है बगल में 100 मीटर, वहाँ पे उनको हम शिफ्ट करेंगे। जब तक बरसात ख़त्म नहीं आती, बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। जी, मैं ये मैडम नगर निगम का है, ये विद्यालय है,
हम लोग इसकी जानकारी नगर निगम में हम देखता हूँ मैं भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं, नहीं भेजे होंगे तो हम इसको नगर निगम में भेजकर इसको ठीक करवाएंगे मैडम। हाँ बिल्कुल, माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जारी किया गया है और सभी को हमने सभी BRCC के माध्यम से, BSc CSE के माध्यम से सभी प्रधानाध्यापकों को ये सूचित किया है कि हर हाल में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे बिल्डिंग में बच्चों को न बैठाया जाए मैडम। जर्जर स्कूल की आपने हालत देखी है कि किस तरीके की हालत थी, बच्चों से बात करी, शिक्षकों से बात करी, क्या क्या समस्याएं हैं वो देखी, साथ ही अधिकारी से भी बात करी। और हाल ही में इंदौर कलेक्टर ने जो आदेश जारी किया है कि जर्जर स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाए, उन्हें अलग जगह स्थानांतरित किया जाए, तो अधिकारियों का क्या कहना था, तमाम चीजों पर हमने बात करी है। लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि जो अधिकारियों का कहना है कि हमने कागजी कार्रवाई पूर्ण कर ली है, लेकिन बच्चों को कब शिफ्ट किया जाएगा, कब नया उन्हें भवन मिलेगा, कब नया स्कूल मिलेगा, यह अब एक प्रश्न का विषय बन चुका है, एक चिंता का विषय बन चुका है कि कब बच्चों को वहां से शिफ्ट किया जाएगा। कैमरा पर्सन सादिक अब्बासी के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर। सर, एक जबरन कॉलोनी का स्कूल है जो काफी जर्जर हालत में है। नगर निगम ने उसे गोद ले रखा है, उसे बनवाने का कार्य नगर निगम का था, लेकिन 2002 से अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। नहीं मैडम, आपने ये क्योंकि संज्ञान में लाई है, आपने स्कूल का नाम लिया, हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या विषय है। भाई स्कूल अच्छे होने चाहिए, वहाँ विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं और अच्छी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए। मैं उसको देखता हूँ, चेक करता हूँ, तत्काल इस पर कार्रवाई करते हैं। सर, एक तरफ तो आप जर्जर मकानों के तरफ मुहिम चला रहे हैं, लेकिन वो जो स्कूल है काफी जर्जर हालत में है, तो ये चिन्हित क्यों नहीं करा गया सर अभी तक? नहीं मैम, अगर मैंने आपसे कहा ना कि अगर वो स्कूल है तो उसको तो हमें मरम्मत करके ठीक करना चाहिए। अभी वहाँ पढ़ाई चलती है क्या वहाँ पर? जी, 80 बच्चे पढ़ रहे हैं 2 कमरे में। तो बड़ी चिंताजनक बात है, तो हम लोग ठीक करते हैं मैम। सबसे पहले तो कि यहाँ पर चूंकि विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक तो पहले सुरक्षित माहौल होना चाहिए, दूसरा और अच्छी व्यवस्था क्या हो सके ताकि विद्यार्थी अच्छी प्रकार से वहाँ अध्ययन कर सके, हम लोग उसकी व्यवस्था करते हैं। सर, वहाँ पर ना खाने की व्यवस्था है ना वॉशरूम है, बच्चे घर जाकर वॉशरूम जाते हैं। हम अपने संज्ञान में लाए, हम इसको ठीक करते हैं इसको।